प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम व्यवस्था विवरण और उसके हम लोग 33वें अध्याय और उसके 24 को हम लोग देखेंगे। इससे पहले कि हम 24 को पढ़ें, हम 33वें अध्याय उसके 3 को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, जहां पर मूसा परमेश्वर की ओर से लोगों को आशीर्वाद को दे रहा है। और जो आशीर्वाद परमेश्वर के जन मूसा ने अपनी मृत्यु से पहले इजरायलियों को दिया वो यह है। और तीसरा हम 33 अध्याय के 3 पद में इस प्रकार से लिखा है, निश्चय वह देश देश के लोगों से प्रेम रखता है, उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं, वे तेरे पांव के पास बैठे रहते हैं और एक एक वचन का वो तेरे वचनों से क्या होता है उठाते हैं, लाभ उठाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, जो परमेश्वर के चरणों के पास बैठा रहेगा एक एक वचनों से वो क्या उठाएगा, लाभ उठाएगा। और आज परमेश्वर इन आशीर्वाद को जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को दिया, हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण है। और इस प्रकार से जब 33 अध्याय के 24 को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से फिर असेरा के विषय उसने कहा, और ना सिर्फ असेरा के लिए परंतु ये आशीर्वाद आज हमारे जीवन के लिए, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। अगर हम इस वचन को अपने जीवन के लिए स्वीकार करते हैं तो ये वचन हमारे लिए है मेरे प्रियो। और असेरा पुत्रों के विषय में आशीष पाए। उसको क्या आशीष मिल रहा है? असेरा पुत्रों के विषय में आशीष पाए और अपने भाइयों में प्रिय गिना जाए, और उसका पांव तेल में डुबोए, और तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे, जैसे तेरे दिन वैसे तेरी शक्ति होगी। और आज हम परमेश्वर के वचन से इसी बात को सीखेंगे, जैसे आपके दिन वैसे आपकी शक्ति होगी। कई बार हम कहते हैं मेरा दिन खराब है, मेरा तो पूरी जीवन खराब है। कुछ लोग कहते हैं मुझको और सहन नहीं हो सकता और मैं इन बातों को सह नहीं सकता। आप कभी कभी अपने जीवन में सोचते हैं कि ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है, ये मेरे सहने से बाहर है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें कहना चाहता है, जैसे आपके दिन होंगे वैसे आपकी शक्ति होगी। उस पीड़ा को, उस परीक्षा को, उस तकलीफ को पार करने के लिए परमेश्वर आपको क्या देगा? सामर्थ देगा, आपको ताकत देगा। और यही बात जब हम भजन संहिता उसके 84 उसके 5 को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वे जो लिखा है, मनुष्य जो तुझे से शक्ति को पाता है। यानी क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर से शक्ति पाता है। और परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? बल को देता है, हमें ताकत को देता है। और जब हम यशायाह और उसके 40 अध्याय को और उसके 29 को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। हम जब शक्तिहीन हो जाते हैं, जब हम थक जाते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है तो हमको बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ को देता है। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर हमको बहुत सामर्थ को देने वाला परमेश्वर है। और इसलिए तो कहता है कि जैसे तेरे दिन होंगे वैसे तेरी शक्ति होगी। और परमेश्वर यहाँ इस आशीर्वाद में इस प्रकार से उसे कहता है, तू अपने भाइयों में प्रिय रहे और तेरा पांव तेल में डुबाया जाए। अब जब तेल की बात आती है तो तेल किस बात को दिखाता है? तेल अभिषेक को दिखाया जाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की ओर से हमारा अभिषेक किया गया। जब हम 2 कुरिन्थी और उसके 1 अध्याय को जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमसे यही बात तो कहता है। और इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा हैं वो हाँ और के साथ और उसके साथ आमीन भी हुई है। और लिखा है कि हमारे द्वारा परमेश्वर, ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि जो हमें मसीह में दृढ़ करता है
और जिसने हमारा अभिषेक किया वो परमेश्वर है। यानी हमारा अभिषेक करने वाला, हमको दृढ़ रखने वाला हमारा परमेश्वर है। और क्या ही धन्य है वो जो उससे सामर्थ को पाता है। वो तो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन जो है उसको बहुत सामर्थ देता है। और उसी की ओर से तो हमारा अभिषेक किया गया वही हमको दृढ़ करता है। इसलिए चाहे हमारे दिन चाहे जैसे भी हो, चाहे हमारा समय कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जैसे तेरे दिन होंगे वैसे तेरी क्या होगी, शक्ति होगी। चाहे हमारा दिन बुरा भी हो, लेकिन हम उस तकलीफ से, उन दुखों से हम उबर जाएंगे। हमको वो तकलीफ, हमको पीड़ाएं हमको वो तोड़ नहीं सकती, हमको वो डगमगा नहीं सकती, क्योंकि हमारा दृढ़ करने वाला हमारा परमेश्वर है। और इसलिए 1 कुरिन्थी 10:13 में लिखा, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमारे सहने से बाहर परमेश्वर हमको पीड़ा नहीं देता है। परमेश्वर जानता है आप इस तकलीफ को सह सकते हैं। परमेश्वर जानता है आप इस बच्चे को जो आपकी आज्ञा नहीं मान रहा, आप इसको पाल सकते हैं। आप इस पति को जो आपकी समझ के अनुसार मुझसे अब नहीं हो रहा, आप कह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है आपके अंदर की वो काबिलियत को। परमेश्वर जानता है कि वो आप ही हैं जो इन बातों में आप जय पा सकते हैं। परमेश्वर जानता है वो जो आपको शक्ति देने वाला परमेश्वर कि आप इन बातों से आप क्या करेंगे, निकल जाएंगे। परमेश्वर जानता है वो हमें सहने से बाहर कभी भी परमेश्वर हमको परीक्षा में जाने नहीं देता। वो सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है। वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में पड़ने नहीं देगा। यानी आपके अंदर वो सामर्थ है। परमेश्वर ने आपके अंदर उस सहने की सामर्थ को परमेश्वर ने आपके अंदर डाला। इसलिए आपको कभी कभी लगेगा, अरे मैं थक चुकी हूं, अरे मुझ में अब कोई ताकत नहीं, कोई सामर्थ नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। और इसलिए कहता है तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, वो तो जो सहने से बाहर है। और आगे इस प्रकार से लिखा, और जो तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया। और यही बात हमें इस आशीर्वाद वचन को जो असेरा के लिए कहा वो हमारे लिए भी है मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन कहता तुम्हारे पांव तेल में डुबे होंगे, यानी हम अभिषेक में चलेंगे। और जब हम परमेश्वर के अभिषेक में, परमेश्वर के वचनों में जब हम चलेंगे, उसके अभिषेक में जब चलेंगे, लिखा है तुम्हारे पांव में जूते कैसे होंगे, लोहे के और पीतल के। लोहा किसको दिखाता है, लोहा सामर्थ को दिखाता है। लोहे से सब कुछ रौंदा जा सकता है। पीतल किसको दिखाता है, पीतल छुटकारे को दिखाता है। और जब परमेश्वर ने मूसा से कहा वो विष वाले सांप को तू एक प्रतिमा बनाकर उस खंबे पर लगाना, और पीतल का, परमेश्वर ने कहा पीतल का सांप, यानी परमेश्वर ने उस छुटकारे को वहां रखा था कि वो छुटकारा तुम्हारे लिए। और यही बात परमेश्वर कहता है तुम्हारे अभिषेक के कारण हर एक जुआ, हर एक बंधन क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। परमेश्वर की ओर से हमारा अभिषेक किया गया। और ये आशीर्वाद न सिर्फ अशेरा के लिए परंतु हमारे लिए भी है। और परमेश्वर का वचन ये हमारे लिए कहता है कि तो अपने भाइयों में हम क्या रहे, प्रिय रहे। अपने लोगों में हम क्या रहे, प्रिय रहे। कई बार हम सोचते हैं लोग हमारे विरोध में क्यों खड़े हैं, लोग हमारे विरोध में क्यों आ जा रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की ओर से उसके आत्मा का अभिषेक हर प्रकार के अंदर में जो शत्रु लोगों के हृदय में क्या कर रहा है, आपके लिए नफरत पैदा कर रहा है, वो परमेश्वर उसको प्रेम में बदल देगा। ये अभिषेक के कारण होगा मेरे प्रियो। वो जो अनजाने में जिसका आपने भला किया और आपके विरोध में खड़े, परमेश्वर उनके मन को, उनके सोच को, उनके विचारों को बदल देगा। और यही परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन में करता है। जब परमेश्वर का अभिषेक आता है वो हमारे शत्रुओं से भी हमारा मेल कराता है। परमेश्वर का अभिषेक जब हमारे जीवन में होता है, परमेश्वर कह रहा है तू अभिषेक में चलेगा, तेरे पांव तेल में डुबाए जाएंगे। यानी जब तू अभिषेक में चलेगा, परमेश्वर कहता है तेरे जूते लोहे के और पीतल के होंगे, तू सब कुछ को रौंद डालेगा। और परमेश्वर कहता है कि तू छुटकारे को देखेगा अपने जीवन में। और जैसे तेरे दिन होंगे वैसे तेरी शक्ति को, चाहे दिन कैसा हो, समय कैसा हो, लोग कैसा व्यवहार कर रहे, परिस्थिति कैसी, हालात कैसे हैं, लोगों के विचार कैसे, आपके लिए कोई मतलब नहीं।
परमेश्वर कहता है जैसे तेरे दिन होंगे वैसे ही तेरी शक्ति होगी, यानी तो उन सब से बाहर निकल जाएगा। क्योंकि परमेश्वर बोलता है हमें किसी ऐसी परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा कि हम उसको सह नहीं सकते हैं। परमेश्वर सच्चा है, वो तुमको बोलता है कि सहने से बाहर, तुम्हारी सामर्थ्य से बाहर कभी भी ऐसी परीक्षा में नहीं डालेगा, परंतु उसके साथ क्या करेगा, निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर आपके सहने लायक आपको उस परीक्षा में जाने दो, उन तकलीफों में। और परमेश्वर बोलता है जैसे तेरे दिन होंगे वैसी तेरी ताकत होगी, क्योंकि हम ये अपने से इस ताकत में नहीं चल सकते। बोलता है इसलिए क्या ही धन्य है जो तुझसे शक्ति को पाता है। हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य मिलता है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमको ताकत मिलता है। इसलिए कहता है परमेश्वर का वचन यशायाह 40 में लिखा है, वह थके हुए को बल देता, शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण थक जाएंगे, और लिखा है वो श्रमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, जब आप परमेश्वर की बाट जोएंगे आप नया बल को प्राप्त करेंगे, आप उकाबों के समान उड़ेंगे। ये परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए दिया, आप उकाब के समान उड़ने के लिए बुलाए गए हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन इसलिए कहता जैसे तेरे दिन होंगे वैसी तेरी शक्ति होगी। आपके दिन कैसे क्यों ना हो, आपकी हालात चाहे कैसे नहीं हो, लेकिन आपको परमेश्वर इतना ताकत देगा कि आप उससे बाहर निकल जाएंगे। आपको परमेश्वर इतना सामर्थ्य देगा कि परमेश्वर कहता है कि तुम जब अभिषेक में चलोगे, परमेश्वर की उपस्थिति में चलोगे, उसके निकटता में बाट जोड़ने वाले बनोगे, परमेश्वर कहता तुम्हारे जूते कैसे लोहे और पीतल के होंगे। और लोहा जो शक्ति और सामर्थ को प्रदर्शित करता, आपके पांव से शत्रु की हर एक योजना चूर चूर हो जाएगी। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे जीवन में छुटकारे को तुम देखोगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुमको इतना ताकत दूंगा कि कोई दिन में तुम्हारे जीवन में ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अब इसको नहीं सह सकता। क्योंकि आप अगर ऐसा सोच रहे कि मैं नहीं सह सकता, परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में ये कार्य को करेगा। और परमेश्वर की ओर से हमारा अभिषेक कर दिया गया है। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्टता से बताता है कि हमारा अभिषेक कर दिया गया, और हमको वो मसीह में वो दृढ़ करता है, मजबूत करता है। ये परीक्षा, ये तकलीफ, ये पीड़ाएं, ये आपके जीवन की समस्या, ये आपके जीवन को नहीं तोड़ सकती है। आपको लग रहा है अब नहीं सहन हो रहा है, लेकिन परमेश्वर आपसे कहना चाहता है जैसे तेरे दिन होंगे वैसे तेरी शक्ति होगी। परमेश्वर कहता है आपको परमेश्वर आपकी समझ से बाहर कभी भी परमेश्वर ऐसे बातों में जाने नहीं देगा, परंतु उसके साथ निकास करेगा। परमेश्वर जानता है कि आप इसको सह सकते हैं, परमेश्वर जानता है आप ही इस पर जय को पा सकते हैं, आप ही इस बिगड़ेल बच्चे को संभाल सकते हैं, आप ही इस टूटे परिवार को बना सकते हैं, आप ही इन बिगड़ी हालातों के ऊपर जय पा सकते हैं। वो आप है, परमेश्वर ने आपको चुन करके वहां रखा है। आप ऐसा नहीं सोचिए कि अरे मैं ये नहीं सह सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकता। परमेश्वर जानता है आप ये कर सकते हैं। यूसुफ को परमेश्वर जानता था कि जब इसके परिवार से ये अलग होगा तब भी ये मुझको नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर जानता था कि जब ये इसके परिवार के लोग इसको नफरत करेंगे तब एक दिन ये माफ करेगा। परमेश्वर जानता था कि ये उन तकलीफ को, उस अकेलेपन को, उस पीड़ा को ये सह सकता है, और इसलिए परमेश्वर ने उसको चुना। मेरे प्रियो, माता के घर से परमेश्वर आपको चुना। आपके अंदर क्या काबिलियत है, आपके अंदर कौन सा सामर्थ्य आप नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जानता है। आपके माता पिता नहीं जानते होंगे, लेकिन परमेश्वर जानता है, क्योंकि वो हमारा सृजनहार परमेश्वर है। और इसलिए तो कहता है क्या ही धन्य है जो तुझसे शक्ति को पाता है। क्या आप परमेश्वर से शक्ति पाने के लिए उसकी बाट को जोएंगे? जब आप बाट को जोएंगे, जब उसके पास जाएंगे, जब उसके एक एक वचन का आप लाभ उठाएंगे। और यही बात तो यहाँ मूसा कह रहा है कि हर एक बोलता है निश्चय वो देश देश के लोगों से प्रेम रखता है, और उसके सब पवित्र लोग उसके हाथों में हैं। और लिखा है वे तेरे पांवों के पास बैठे रहते। पांवों के पास बैठना क्या, बाट को जोड़ने वाले लोग। और लिखा है एक एक तेरे वचन का लाभ उठाते हैं। और इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो यहोवा की बाट को जोएंगे वो नया बल को प्राप्त करेंगे, वो उकाबों के समान उड़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है आपके दिन जैसे परमेश्वर वैसी ही शक्ति को आपको देगा। आपको उकाबों के समान उड़ने की ताकत परमेश्वर देगा। ये परिस्थिति, ये हालातों को देखकर आप ना घबराएं, परमेश्वर के वचन को थाम कर रखें। ये वचन आपके जीवन में जय को लेकर आएगा। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी हमारे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से पिता आपके निकटता में आते हैं खुदावन। हाँ पिता, आपके प्रिय लोग परमेश्वर जो प्रतिदिन इन वचनों की सेवकाई में जुड़ते हैं पिता, हम उन्हें ब्लेस करते हैं पिता प्रभु यीशु के नाम से पिता। आपकी वचन में ऐसा लिखा खुदावन परमेश्वर, जो आपकी बाट को जोते प्रभु वो नया बल को पाएंगे परमेश्वर पिता, वो काबों के समान उड़ेंगे प्रभु। जैसे इनके दिन है वैसे इनकी शक्ति होने पाए यीशु के नाम से रबांदा खाला। ये आपके अभिषेक में चलने वाले हो सके खुदावन, और प्रभु इनके जूते लोहे के परमेश्वर और पीतल के होने पाए रबांदा खाला। ये छुटकारे को देखे, ये जय को देखे तमाम हालातों और परिस्थितियों में। हाँ पिता परमेश्वर, जब परिवारों में अनबन है प्रभु जी, तो पिता मेल मिलाप इनका अपने लोगों से होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, अपने परिवार में, अपने कुटुंबियों में, अपने घराने में परमेश्वर पिता ये मेल मिलाप इनके परिवार में हो जाने पाए खुदावन यीशु के नाम से। खुदावन परमेश्वर पिता, आप महान है परमेश्वर पिता। आप अपने बच्चों को कहते हैं परमेश्वर पिता, जो थक गए हैं प्रभु, आप उन्हें बहुत बल देने वाले परमेश्वर हैं। आप पिता परमेश्वर जो थक चुके हैं प्रभु जी, आप पिता उन्हें नया बल को दीजिए। आपने कहा मैं नया बल देने वाला परमेश्वर हूँ पिता। आप नया बल को दे रहे इसी घड़ी प्रभु, नई ताकत को दे रहे परमेश्वर, नए सामर्थ को दे रहे परमेश्वर। आप कहते हैं परमेश्वर प्रभु जी, मैं बहुत सामर्थ को दूंगा परमेश्वर। आप बहुत सामर्थ को देंगे परमेश्वर, और इतना सामर्थ को देंगे परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता, ये दौड़ेंगे नहीं, ये चलेंगे नहीं प्रभु, ये काबों के समान उड़ेंगे परमेश्वर पिता। हालेलुया। आप अपने बच्चों को ऐसी ताकत, ऐसी सामर्थ से भरने वाले परमेश्वर है। आप इसी घड़ी परमेश्वर दुर्बलताओं में अपनी सामर्थ को प्रदर्शित कर रहे हैं। आप इनकी दुर्बलताओं में अपनी सामर्थ को सिद्ध कर रहे रिबांदा खाला। ओ प्रभु, एक दुर्बल शरीरों में अपनी ताकत को दे रहे परमेश्वर। इनके दिनों में परमेश्वर प्रभु जैसी विपरीत हालात है प्रभु, वैसी आपकी सामर्थ परमेश्वर के जीवन में कार्य कर रही है प्रभु। आपका धन्यवाद। ये हालात, ये परिस्थिति इनको दबा नहीं सकती, तोड़ नहीं सकती खुदावन परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा है जैसे तेरे दिन वैसे तेरी शक्ति होगी। ओ पिता, इस वचन के अनुसार प्रभु हर उस दिन में आपकी उस ताकत को पाए प्रभु जी, और आप में बढ़ते चले जाए परमेश्वर पिता। और पिता, इनका जीवन ख्वाबों के समान उड़ने वाला हो प्रभु जी, जयवंत जीवन हो प्रभु जी, आशीषित जीवन हो प्रभु जी। हम यीशु के नाम से एक प्रिय लोगों के लिए आशीष, जय और छुटकारे की हम घोषणा करते हैं प्रभु, इस वचन के आधार पर प्रभु जी, इस वचन के अनुसार प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, ये अभिषेक में चलने पाए प्रभु जी। हर एक जुआ, हर एक बंधन प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन से टूटने पाए। इनके कांधों के ऊपर से, इनके गर्दन के ऊपर से जो पिता परमेश्वर प्रभु व्यर्थ बोझ प्रभु जी, व्यर्थ चिंताओं का बोझ प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन से आज हटने पाए प्रभु जी। आप अपने बच्चों को विश्रांति को दे रहे हैं। आपका धन्यवाद। सारी आदर महिमा केवल और केवल आपको मिले। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।